हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूपीएससी एट होम परीक्षा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आज का ऐसे का टॉपिक है हमारा, विकास के केंद्र में विज्ञान को रखकर गरीबी मिटाई जा सकती है। आप लोगों को हमारे जो वीडियो जो चल रहे हैं कैसे लग रहे हैं हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो हम आज के टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक क्या है? विकास के केंद्र में विज्ञान को रखकर गरीबी मिटाई जा सकती है। तो इसका स्टार्ट करते हैं। जापान को देखकर बड़ा आश्चर्य होता है। एक ऐसा देश जिसके पास ना पर्याप्त प्राकृतिक संसाधन है और ना ही सुरक्षित निवास स्थान, फिर भी लगातार दुनिया की शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं में शुमार है। द्वितीय विश्व युद्ध की विभीषिका झेल चुका यह देश न जाने कितने भूकंपों और प्राकृतिक आपदाओं का सामना करता आया है। इसके बावजूद सफल समृद्ध राष्ट्र बन सकने का गौरव यह काफ़ी भूकंपों और प्राकृतिक आपदाओं का सामना करता आया है। इसके बावजूद भी यह सफल समृद्ध राष्ट्र बन सकने का गौरव यह काफ़ी पहले ही पा चुका है, जिसके पीछे एक बड़ा कारण है विज्ञान तकनीक का व्यापक प्रयोग। वहीं दूसरी तरफ एशिया अफ्रीका के कई राष्ट्र जिसके पास भरपूर प्राकृतिक संसाधन है, आज भी गरीबी पिछड़ापन को नहीं हटा पाए हैं। इसका एक बड़ा कारण पुरानी शैली पर टिका विकास है। विज्ञान अपनी अथाह क्षमता को विकास के हर क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाने की ताकत रखता है। परंतु क्या सिर्फ विज्ञान ही गरीबी हटाने का उपकरण बन सकता है? यह और भी उपाय साथ में ज़रूरी हैं। और यदि ये उपाय ज़रूरी हैं तो कैसे संभव है कि इन्हें विकास के साथ प्रयोग करना? इन प्रश्नों पर व्यापक विचार विमर्श विषय को उचित निष्कर्ष पर ले जा सकता है। सदियों से हर समाज गरीबी की कठिन परिस्थितियों का सामना करता रहा है। गरीबी किसी मनुष्य को इस कदर मजबूर कर देती है कि वह अपने जीवन की जो जरूरी आवश्यकताएं हैं उनको पूरा नहीं कर पाता है। इसके कारण भूखमरी, कुपोषण और असाक्षरता, बेरोजगारी जैसी न जाने कितनी समस्याएं इंसान झेलता है। प्राचीन काल से ही एक उत्तम शासन का लक्ष्य माना जाता था कि वह प्रजा के दुख दर्द हटाने के उचित उपाय करे। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में भी कहा है कि प्रजा सुखे सुखम राज्ञा, प्रजा नाम तु हिते हितम, अर्थात प्रजा के सुख में ही राजा का सुख निहित है। प्रजा के हित में ही उसे अपना हित देखना चाहिए। इसलिए अशोक से लेकर अकबर तक कई शासकों ने गरीबी मिटाने का प्रयास किया। आधुनिक काल में जब शासन कल्याणकारी बनने लगा तो जनता का हित सर्वोच्च लक्ष्य बन गया। अब वह गरीबी हटाने के कई प्रयास करने लगा। कई सफलताएं भी मिली, परंतु यह बात धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी कि व्यापक गरीबी निवारण का कार्य पुराने पिछड़े विकास के साधनों से संभव नहीं है। एक पिछड़ा तरीका जहां अधिक संसाधन, समय, परिश्रम लेता है, वहीं कम उत्पादन, कम मूल्य प्रदान करता है। यह परंपरागत कृषि तरीके व आधुनिक वैज्ञानिक कृषि तरीकों की तुलना से समझा जा सकता है। इसलिए पूरी दुनिया में अब विज्ञान आधारित विकास से गरीबी मिटाने की मुहिम छिड़ गई है। विज्ञान एक ऐसी व्यवस्थित तार्किक ज्ञान प्रणाली है जो कम संसाधनों में भी अधिक उत्पादन प्रदान करने की व्यवस्था बताती है। पहले खेतों में फ्लड इरिगेशन के तहत भारी मात्रा में पानी खर्च करने पर कम फसल होती थी। वहीं अब माइक्रो इरिगेशन, ड्रिप स्प्रिंकल के तहत पर ड्रॉप मोर क्रॉप विज्ञान का ही एक चमत्कार है। आज विज्ञान का लगभग हर क्षेत्र विज्ञान तकनीकी के प्रयोग से समृद्धि की प्राप्ति कर रहा है। गरीबी का सबसे भयावह रूप भुखमरी अब विज्ञान के प्रयोग से काफ़ी कम हो गई है। कृषि में नवीन यंत्रों, विकसित बीजों, बेहतर तौर तरीकों जैसे वैज्ञानिक प्रयोगों ने ग्रीन रेवोल्यूशन को ला खड़ा कर दिया है। भारत जैसा देश जो कभी भूख से कराह रहा था, अब अनाज निर्यातक बनकर 127 करोड़ जनता का पेट भर रहा है।
उचित आहार उपलब्धता भी तब तक सही पोषण प्रदान नहीं कर सकती जब तक स्वास्थ्य सुविधाएं, पेयजल, स्वच्छता, बीमारी निवारण न उपलब्ध हो। कुपोषण से कमजोरी और फिर सही आर्थिक लाभ कमा पाने की स्थिति न होना लगातार गरीबी का चक्र चलाए हुए थी। यहाँ भी विज्ञान आधारित स्वास्थ्य सेवाओं ने कई प्रभाव पैदा कर स्वास्थ्य समाज के सपने की ओर कदम बढ़ा दिया है। इसी तरह मनुष्य के विकास की जरूरी आवश्यकता शिक्षा और कौशल भी गरीबी निवारण के लिए अपरिहार्य है। यहाँ भी वैज्ञानिक तरीकों से जैसे तार्किक पाठ्यक्रम, ऑनलाइन पढ़ाई आदि ने गरीबी के कई कारण हटाए हैं। एक जागरूक व कौशल युक्त इंसान वैसे ही स्वयं का विकास करने लायक बन जाता है। यह तालीम का असर है, ऊंचा हमारा सर है। इतना ही नहीं, विज्ञान आधारित विकास से अब समाज में उद्योग, सेवा क्षेत्र में कई नौकरियां, अवसर पैदा हो रहे हैं। गरीबी हटाने का एक जरूरी उपाय अच्छा रोजगार, व्यवसाय देने में भी विज्ञान का योगदान रहा है। लगातार बढ़ती अर्थव्यवस्था में शिक्षा कौशल प्राप्त कर एक गरीब युवा भी बेहतर जॉब पा सकता है। सामाजिक आर्थिक क्षेत्र ही नहीं बल्कि प्रशासनिक राजनीतिक क्षेत्र भी विज्ञान तकनीकी से गरीबी मिटाने के प्रयास का भाग है। ई गवर्नेंस व स्मार्ट गवर्नेंस में व्यापक तौर पर पारदर्शिता, जवाबदेही लाकर प्रशासन को बेहतर बनाने में मदद की है। यह भी गरीबी निवारण के लिए जरूरी सुशासन कर रूप बन सकता है। तार्किक सोच के कारण अब धार्मिक सांस्कृतिक क्षेत्र में सुधार भी गरीबी को कम करने के साधन बनता जा रहा है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि विज्ञान तकनीकी आधारित विकास ने हमारी गरीबी का स्तर घटाने में काफ़ी मदद की है। सारी दुनिया इसका प्रभाव महसूस कर रही है। परंतु आज विकास पर्यावरण प्रदूषण, बढ़ती असमानता, नैतिक पतन जैसी कई समस्याओं से ग्रस्त है। यह विकास रूप विज्ञान के साथ अन्य घटकों को भी गरीबी हटाने में जरूरी अनुभव करा रहे हैं। इसलिए अब यह ज़रूरत बनती जा रही है कि दुनिया के विकास मॉडलों में सामाजिक मूल्य, कमज़ोर वर्गों के प्रति करुणा, विविध धर्मों, संप्रदायों आदि का सम्मान भी शामिल हो। एक ऐसा विकास स्वरूप विकसित हो जो समाज को पर्यावरण प्रेम, नागरिक मानवीय कर्तव्य, नैतिक मूल्य का भी पाठ पढ़ाए, ताकि वह सभी वर्गों के विकास को ध्यान में रख सके। तुम्हारे दिल की चुभन भी जरूर कम होगी, किसी के पाँव का कांटा निकाल कर देखो। अतः विकास के साथ विज्ञान और मूल्य का सही संयोजन जरूरी है, ताकि असमानता के स्थान पर सभी का विकास संभव हो। मतलब समाज का जो सबसे अंतिम तबके का जो व्यक्ति है उसका भी विकास संभव हो। जोसेफ जैसे महान अर्थशास्त्री आज भी इसे सोशल कैपिटल और नेचुरल कैपिटल के रूप में ज़रूरी विकास घटक मान रहे हैं। विज्ञान की अथाह शक्ति का यह सदुपयोग विकास के पथ को तीव्र, सरल और उच्च उत्पादकता वाला बना सकता है। गरीबी की पीड़ा पर यह मरहम लगाकर उसे हटाने का बेहतर साधन है। परंतु जब इसमें इंसानियत के गुण मिला दिए जाते हैं तो यह कई गुना अधिक सफल बन सकता है। फिर येन केन प्रकारेण धन कमाने की शोषण सोच की जगह सर्वे भनवंत सुखना, मतलब सभी का जो है किसी भी प्रकार से जो है धन कमाने की जो सोच है उसको बदलकर सर्वे भवंत सुखना, मतलब सभी के जो है सुख की बात को सोचकर समाज में घर कर जाती है। सारांशतः दुनिया की विशाल दरिद्र जनता आज भी विकास की राह तक ताक रही है। इसलिए ज़रूरत है एक ऐसा विकास मुहिम छेड़ने की जो विज्ञान व मानवता के पहिए से बने रथ पर सवार होकर क्रांतिकारी परिवर्तन ला सके। हर इंसान के मुंह में भोजन, हाथों में काम और आँखों में सपने सवार सके। तो इसी पॉइंट के साथ में हमारा ये ऐसे का टॉपिक कंप्लीट होता है। आप लोगों को हमारी जो ये ऐसे की सीरीज़ चल रही कैसी लग रही है हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। ऐसे ही पढ़ते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। यूपीएससी एट होम प्रविशा के साथ में मेंस आंसर राइटिंग करते रहिए। थैंक यू।